हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन के कॉज पढ़े थे, रीजन मिस कि कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को पा सकते हैं। मिस पढ़े थे रीजन कि मैग्नीट्यूड चेंज करें वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करें, और तीसरा ठीक है क्या चीज़, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करें। तो हम लोग क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाले थे, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया था। लेट्स से यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन आपका क्या था, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यही हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन इतना है, तो मैं बोलूँ कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो हुआ, ठीक है, दैट मीन्स एवरेज बिकम्स इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाता है, dv अपॉन dt, ठीक है। डेल्टा टी जैसे जीरो होगा, टेंडिंग टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होता, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, ठीक है, लिख सकते हैं। लेट्स सी, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो और भी क्या लिख सकते हैं। आपको याद है कि v को हम लोग क्या लिखते थे, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt, ठीक है। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt2। तो क्या हम लोग ए इंस्टेंटेनियस को ये भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो अब बार बार एरो का साइन नहीं लगाएंगे, आपको पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ए इंस्टेंटेनियस, अब साइन नहीं लगाएंगे, dv बाई dt इक्वल टू d2x बाई dt2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी एक तरीका लिख सकते हैं, लेट्स से ये हमारा क्या है, a इक्वल टू dv बाई dt, इतना है। थोड़ा सा मैं इसे क्या करूं, बोलूं कि dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या, मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है। दोनों तरफ हमें क्या किया, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया, ये आपस में अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसे एक्सचेंज करते हैं, इसके पोजीशन को, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt होता क्या है बताओ, dx अपॉन dt क्या है, v है, दैट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx, इसे क्या लिख सकते हैं, v, ठीक है। तो इसे क्या लिख दिया, v dv बाई dx। तो एक और हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट, तो a इंस्टेंटेनियस जब भी बात किया जाए, तो या तो dv बाई dt, या तो d2x बाई dt2, या v dv बाई dx, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों फार्मूला बहुत अच्छे से, ठीक है। जिसमें ये वाला आपको तो पता है कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस dx बाई dt, ये हमारा v dv बाई dx, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, v dv बाई dx, ठीक। इसमें अगर बात करें तो वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t, तो आप इसका यूज कर लो dv बाई dt एक्सेलरेशन निकालने के लिए। इसमें अगर एक्सेलरेशन ऑफ इसमें x अगर दिया रहा है फंक्शन ऑफ t, तो आप यूज़ कर लो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो। इसमें थर्ड वाले में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, तो आप क्या कर लोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के टर्म में यूज कर सकते, ठीक है ना, क्या कर सकते, टर्म में यूज कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, चाहे इधर हो चाहे इधर, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी इंक्रीजेज। अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, या इधर वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी डिक्रीजेज,
ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। तो इसमें केस में क्या होता है, जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी को कहीं ना कहीं जीरो करेगा ही करेगा, ठीक है। इसमें जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो हमारा वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन जब भी अगर अपोजिट में रहेगा तो एक जगह जीरो होगा, फिर डायरेक्शन पलटेगा, फिर से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में ही वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब इस चलो ये चीज़ आप नोट कर लो, उसके बाद से हम लोग फिर से आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 4t² माइनस 3t प्लस 2 और क्या पूछा गया है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 एंड सेकंड वैल्यू ऑफ v एंड a एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड में आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं इसे। सबसे पहले क्या पूछा, बोला गया वेलोसिटी 0, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt मीन्स यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें dx अपॉन dt तो क्या हो जाएगा, 4t² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 8t माइनस 3। अब वेलोसिटी को बोला गया है जीरो करो, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो। मतलब वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना। तो यहाँ पे अगर जीरो कर रहे हैं तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 3/8 सेकेंड। मतलब 3/8 सेकेंड पे हमारा क्या है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। 3/8 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, ठीक। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। आप लिख लो या इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट को d2x/dt2। तो जो वेलोसिटी आया है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है या वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मीन्स टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम कितना भी बढ़ा दो घटा दो, टाइम के साथ में ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है। सो हमारा एक्सेलरेशन तो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन टाइम चाहे आप कुछ भी करो, एक्सेलरेशन ज़्यादा कम नहीं होगा, सेम रहने वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ v। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ b क्या है। अब वेलोसिटी कितना होगा एट t इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। एंड सेकंड, अगर सेकंड की बात करें तो एक्सेलरेशन तो आपको पता है कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन का एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन देखते कहीं कि आप कितना बोलोगे, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप देखते कहीं कि एक्सेलरेशन बोलोगे कि दिस वन, ठीक है। एंड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू हमारा क्या आया है, 8t माइनस 3, ठीक है, 8t माइनस 3। बट पूछा कितने पे गया है, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, दैट मीन्स v इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज 24 माइनस 3, 21 मीटर पर सेकेंड। कितना, 21 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप लिख सकते, दैट इज योर वेलोसिटी। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड का आंसर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा जाता कि इनिशियल वेलोसिटी बता दो कि कितने में स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी भी आप बता सकते थे। क्या इनिशियल वेलोसिटी निकालना हुआ तो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 आप रख दो आपके इक्वेशन में, तो वेलोसिटी इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है
अगर डायग्राम की बात किया जाता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किधर मूव करना चाहती है, इधर, v इधर है, एंड एक्सेलरेशन किधर है, a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल इधर से जाकर t इक्वल टू 3/8 सेकेंड पे हमारा क्या हो रहा है, ऐसे पलटी कर रहा है, फिर से उसके बाद ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल इधर से इधर गया, फिर यहाँ पे 0 हुआ, उसके बाद वेलोसिटी भी इधर एंड एक्सेलरेशन भी इधर, तो इसलिए हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ऐसे, तो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, ठीक है, कि आपको बताना हो क्वेश्चन a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए, ध्यान से देखना है अभी, कि अगर xt फंक्शन दिया जाए, कौन सा, तो xt से अगर vt में बोला जा रहा है कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, वन टाइम, अगर xt से at में बोला जाए तो आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, xt से ax में बोला जाए, चाहे xt से vx में बोला जाए, चाहे xt से av में बोला जाए। ये देखो, मैं इसका क्या मतलब हुआ, x एज ए फंक्शन ऑफ t से v एज ए फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करने का, x एज ए फंक्शन ऑफ t से a एज ए फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करने का तरीका पूछा जाए, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे vt से क्या पूछा जाएगा आपसे, at, vt से, vt अगर फंक्शन हुआ तो यहाँ से पूछा जाएगा ax, vt से vx, vt से av। ठीक है, ऐसे पूछा जाए। और भी पूछा जा सकता है at से ax, at से vx, at से av। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन में ax से vx, ax से av, एंड vx से क्या पूछा जा सकता है, av। ठीक है, तो आपके पास कितने फंक्शन हो गए, 5 4 9 3 12 3 15, तो आपके पास 15 हो गए। 15 कहीं से भी पूछा जा सकता है, xt फंक्शन देकर vt, xt फंक्शन से at, xt फंक्शन से ax। अब फिर 15 का उल्टा भी कर लो, लेट से आपको av दिया रहे vx पूछ ले, av दिया रहे ax पूछ ले, vx दिया रहे ax पूछ ले, दैट मीन्स 30 फंक्शन आपको दिए जा सकते हैं, 30 का कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक, तो मैं इसमें से कुछ बता देता हूँ। लेट्स से आपको x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया रहे, ठीक है, दैट मीन्स मान लो टी स्क्वायर प्लस 2, तो आपको अगर vt निकालना है, क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा जाए v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालो, इसको क्यूब मान लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं x इक्वल टू टी क्यू, छोड़ो vt आप निकालो, at आप निकालो, और भी ax भी निकालो, vx भी निकाल लो, एंड av भी निकाल लो। इतना पूछा जा सकता है आपसे फाइंड। तो कैसे कैसे निकालेंगे, आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी पहले यहाँ पे देखते हैं। तो vt निकालने का तरीका, xt दिया रहे तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, t के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है vt, तो डिफ्रेंशिएट किए तो 3t स्क्वायर, दैट इज योर vt, v एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया आपको। at निकालने का तरीका dv बाई dt, दैट इज हमारा कितना आ गया यहाँ से dv बाई dt,
v को डिफ्रेंशिएट किया मीन्स 60, 80 आ गया। अब हमें चाहिए ax, a एज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन हमें t के बारे में पता है लेकिन x के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे t के बारे में पता है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में। तो t इक्वल टू हाउ मच, x की पावर 1/3, वो t की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/3। आपको क्या मिल गया, ax। vx चाहिए तो vx निकालना हुआ तो क्या करेंगे, t के प्लेस पे यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, t के प्लेस पे ये वैल्यू रख दो x की पावर 2/3। एंड ए बी पूछा जाए, अगर ए बी पूछा गया कि ए एज ए फंक्शन ऑफ v बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे v के फॉर्म में और v के फॉर्म में यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आपका क्या आएगा, t इक्वल टू v/3 के पावर 1/2, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दिया तो 6 v/3 के पावर 1/2 दैट इज 6 रूट v/3। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ए एज ए फंक्शन ऑफ v आ गया, a और v में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ भी दिया जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही xt ये तो पूरा हो गया आपके पास। ऐसे ही vt का फंक्शन दिया जाए, ठीक है ना, vt का तो भी मैं दिखा देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लो। फिर से vt का भी दिखाता हूँ यहीं पे। चलो देखते हैं इसी को, vt को ही स्क्रीन पॉज करके नोट करते चलना, ठीक है ना। vt को दिखाता हूँ। अगर vt फंक्शन दिया है, नेक्स्ट में v इक्वल टू आपको दिया जाए लेट्स से t², तो आपसे पूछा जाए फाइंड, जितना कुछ पूछा गया है, a एज ए फंक्शन ऑफ t, a एज ए फंक्शन ऑफ x, v एज ए फंक्शन ऑफ x, a एज ए फंक्शन ऑफ v, ये चारों चीज़ पूछ लिया जाए। तो सबसे आसान क्या है, a एज ए फंक्शन ऑफ t। a एज ए फंक्शन ऑफ t क्यों आसान है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट हम लोग dv/dt लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, दैट मीन्स 2t। तो हमारा ये मिल गया। लेकिन a एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो x तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी नहीं दिख रहा है, x हमें नहीं दिख रहा है। तो x निकालेंगे कैसे, लेट्स सी हियर, v इक्वल टू t², सो dx/dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t²। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। सो यहाँ पे dx इक्वल टू t²dt इंटीग्रेट कर लें तो 0 से t, 0 to x ऐसे बना लो, मीन्स x इक्वल टू t³/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब x और t में रिलेशन आ गया। तो अब आपसे ax पूछा जाए, vx पूछा जाए तो अब निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते। t को x के फॉर्म में आप लेकर आओ, t को क्या करो, x के फॉर्म में लेकर आप आओ। तो यहाँ से t इक्वल टू x निकालें क्या, 3x के पावर 1/3, 3x के पावर 1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई किया 3x और ये क्यूब इधर आया तो 1/3 हो गया। तो अब आपसे ax पूछा जाए, यहाँ पे ax दैट मीन्स x के प्लेस पे, t के प्लेस पे क्या रखना है, x, दैट मीन्स 2 × 3x के पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया। vx अगर पूछा गया है तो t² है, t² हम क्या रख दें यहाँ पे, t के प्लेस पे 3x के पावर 2/3। और भी a और b में पूछा जाए तो a और b में हम लोग क्या कर दें, a इक्वल टू यहाँ से t की वैल्यू अगर निकाले तो √v, ये उठाकर यहाँ पे रख देते हैं 2√v। a और v में भी रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे किसी से भी किसी में भी पूछा जाए तो आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही बाकी भी फंक्शन दिया जाएगा तो आप लोग निकाल पाओगे क्या, बाकी भी फंक्शन दिया जाए, at एज ए फंक्शन ऑफ ax निकालना हो तो क्या निकाल पाएंगे। तो at का दिया रहेगा तो आपको 2 बार इंटीग्रेट करके x निकालना पड़ेगा, x और t में रिलेशन आएगा तो यहाँ से t निकाल लो और x के प्लेस पे पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ax के फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा।
ठीक है। वैसे ए टी से वी एक्स निकालना हो तो वी निकालो, उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या टी की वैल्यू पुट कर दो। वी टी इक्वेशन में आपको क्या मिल जाएगा, वी एक्स, और ए और बी को सॉल्व करके टी हटा दो तो उसमें से क्या मिल जाएगा, ए बी। ऐसे ही ए एक्स बी एक्स ए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये 15 कन्वर्जन, इस 15 कन्वर्जन का उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद मानो अपने मन से कोई भी फंक्शन और खुद की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा गया है अपने से। तो इसको सॉल्यूशन में करते हैं। लेट्स सी हियर, a इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 2। अब हमें कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं पता है, तो हमें पता है कि जैसे x अगर फंक्शन ऑफ ये है t है, तो dx बाई dt हमारा क्या हो जाता है, f डैश x इक्वल टू f डैश t v होता है। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ऐसे करते जाएं डी बाई डी टी, तो अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि आपका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट को 1 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिल रहा है, तो वेलोसिटी को 1 बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो v दिया हुआ, v को अगर 1 बार इंटीग्रेट किया, मतलब dx बाई dt लिखा, 1 बार इंटीग्रेट किया तो क्या मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर a दिया रहता तो 1 बार इंटीग्रेट करते v आता, फिर 1 बार इंटीग्रेट करते तो डिस्प्लेसमेंट आता। तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, a को हम लोग क्या लिखे, डी वी बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। अब डी वी जहाँ पे आया दिखा, आपको अब समझ जाना है कि बस इंटीग्रेशन ही लगाना है। डी वी अगर स्मॉल टर्म जैसे दिखा तो आपको दिमाग में आना चाहिए अब इंटीग्रेशन का टर्म आ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 90% चांसेस जब भी डी वी डी टी ऐसे दिखे, डी वी स्मॉल टर्म डी वी वाला, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का चांस फिजिक्स में आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में। अब यहाँ पे आते कहीं कि इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ ना लगाओ, हम लोग सी नहीं लिखने वाले यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स में रीजन के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यू बाई 3 प्लस 2t, v इक्वल टू टी क्यू बाई, ठीक है। आप कंफ्यूज अगर हो गए तो आपको यहाँ पे ये भी लगा सकते हो v 0 से t, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। c लिखते हैं तो c हम लोग नहीं लिखेंगे अपने केस में इसमें, ठीक है। तो v और भी क्या, इसे क्या लिख लें, v को dx अपॉन dt दैट इज टी क्यू अपॉन 3 प्लस 2t, टी क्यू अपॉन 3 प्लस 2t। सो dx इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस 2t dt, टी क्यू बाई 3 प्लस 2t dt। अब ये दोनों को इंटीग्रेट करें अगर 0 से t 0 टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। सो क्या आ गया, टी रेज टू 4 अपॉन 12 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ये तक, ठीक है ना, ये क्लियर। चलो अब इतना नोट डाउन कर लो, उसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
ए इक्वल टू वी रेस टू माइनस 2, ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम टी पे एंड पोजीशन एक्स पे। अगर इफ़ एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 एंड यू इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एट टी इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 एंड यू इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल में हमारा ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे वी रेस टू माइनस 2 सोल्यूशन। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी रेस टू माइनस 2, या डी वी इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू वी रेस, वी वाले टर्म को इधर ला लेते हैं, वी रेस टू माइनस 2 एंड डी टी, या वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी टी। ओके, अब ये दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी पता नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक। यहाँ पे -2 था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया +2, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें, अगर इंटीग्रेशन करें तो कितना होगा, v³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से t तक, और ये t 2 से v तक, यहाँ पे v, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सिंप्लीफाई करते वक्त क्या करते हैं, अपर लिमिट, ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v³ माइनस 2q इक्वल टू, यहाँ पे v³/3 होगा ना, यहाँ पे v³/3 होगा, ठीक है, इक्वल टू 3t। तो क्या लिख सकते हैं, v³ इक्वल टू, ये 2q इधर, 3t, 2q मतलब 8, तो v इक्वल टू आपका कितना हो गया, 3t प्लस 8 रेज टू 1/3, दैट इज व्हाट, दिस वन, ठीक है। ऐसे ये हमारा क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। लेट्स से अब पूछा गया पोजीशन x के फॉर्म में, अगर x के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला में बताया अभी थोड़ा देर पहले कि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड में a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अगर x के फॉर्म में निकालना है तो x के प्लेस पे लिखो, a के प्लेस पे v−2 इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, या dx इक्वल टू वी डी वी बाई v−2, ये ऊपर जाएगा, इसके पावर 1 है, ये 2 हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, डैट मीन्स v³ dv। हमें पोजीशन x के फॉर्म में निकालना, वेलोसिटी एट ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। x इक्वल टू जब 0 था, ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। x इक्वल टू x हुआ तो वेलोसिटी हमें v पता नहीं, v निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू v⁴/4, लिमिट अप्लाई करो 2 टू v, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दें, अगर 4x इक्वल टू v⁴ तो इसको इधर लाते हैं, डैट मीन्स v⁴ इक्वल टू 4x प्लस 16, v इक्वल टू 4x प्लस 16 पावर 1/4। ऐसे आप लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते, क्या कर सकते, ऐसे आप लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। वेलोसिटी एट पोजीशन x में निकालना था, वेलोसिटी एज पोजीशन टाइम t, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t भी हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी x का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना था आपको, ओके। आप इतना नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग चेक करेंगे क्या होता है, ठीक। सो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू।